सिविल इंजीनियर। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का हम क्या ड्राइंग को किस तरह से रीड आउट करते हैं। तो आइए हम आज ड्राइंग रीडिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले किसी भी ड्राइंग को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ नोट्स दिया रहता है, उस नोट्स को हमें केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बताया है ऑल डायमेंशन आर इन mm। जितना भी इसमें डायमेंशन है उसमें क्या है, डायमेंशन जो दिया रहेगा mm में होगा। आगे बोल रहा है इस साइड का जो एलिवेशन है, एलिवेशन या RL रिड्यूस लेवल जो होता है वो दिया हुआ है हमारा 81.5 है विथ रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए ये तो रेफरिंग है, ये रेफ़र किया गया है कि इस ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट एक और ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगा जो यहाँ पे उसका रेफ़र कर दिया है, जो ये ड्राइंग संख्या है PEDG 470 600C001। ये ड्राइंग का हमको ज़रूरत पड़ेगा। आगे बोला गया है कि हमें स्टील्स बार जो यूज करना है उसका हमें ग्रेड FE 500 होना चाहिए, FE 500 होना चाहिए। और आप जानते होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे कि स्टील्स में ग्रेड्स होते हैं। स्टील का ग्रेड होते हैं FE 415, FE 500, FE 550, FE 600। इस तरह से क्या होता है, स्टील्स का ग्रेड्स होता है। इसका अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे देखना है हमको इसमें जो कंक्रीट है, कंक्रीट का हमें जो ग्रेड यूज करना है M25 यूज करना है। तो इसके बारे में भी अगर डिटेल चाहिए तो एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आपको मिल जाएगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है क्लियर कवर। क्लियर कवर हमें टॉप में फुटिंग भी होगा, उसके टॉप में, साइड में, बॉटम में हमें क्या करना है 50-50 लेना है। पेडेस्टल का भी सेम इसी तरह से लेना है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से होता है। फिर आगे हमको देखना क्या है, इसका क्या होगा, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन लेवल का हमको जो है क्या -4 मीटर है इसका। ये एलिवेशन है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है डायमेंशन। डायमेंशन अलग चीज़ होता है, एलिवेशन अलग होता है। ये डायमेंशन जितनी भी होगा वो आपको mm में मिलेगा, लेकिन ये एलिवेशन है इसलिए ये मीटर में है। ठीक है। फिर और बोला है आगे डिटेल्स के लिए बोल्ट का, इसमें कुछ बोल्ट भी यूज होगा, उसका डिटेल के लिए शीट 1 हमें पढ़ना होगा। और इस ड्राइंग को हमें पढ़ने के लिए बहुत सारा इसमें ड्राइंग का हमको ज़रूरत पड़ेगा, जो यहाँ पे ड्राइंग संख्या, ड्राइंग का टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पूरी हो जाएगी। अच्छा, फिर आगे कुछ इसमें लेजेंड्स दिया हुआ है, उस लेजेंड्स को हमें समझना होगा कि उसमें अगर TOC जहाँ दिया होगा उसका मीनिंग होगा टॉप ऑफ कंक्रीट, BOC मतलब बॉटम ऑफ कंक्रीट, FGL फिनिश्ड ग्राउंड लेवल होगा, FFL फिनिश्ड फ्लोर लेवल होगा। इसी तरह से अगर इस तरह से कहीं पे अगर दर्शाया गया होगा कोई भी वैल्यू, इसको हम इस तरह से समझेंगे। अगर इस तरह से हो तो 10 मतलब नंबर ऑफ बार्स, फिर 16 उसके बगल में है तो डाया ऑफ बार्स हो जाएगा, और लास्ट जो होगा तो उसको हम लोग स्पेसिंग समझेंगे। स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर बार्स का स्पेसिंग है ये। तो इस तरह से ये कुछ लेजेंड्स हैं। तो आइए हम ड्राइंग को आगे हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग रीड करने के लिए हमारा क्या होना है कि ड्राइंग नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ, इधर एरो किया है, मतलब इस तरफ हमारा नॉर्थ होना चाहिए। तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में ऑलरेडी करके रखे हैं। तो अब इसके आगे हमको देखना है, देखिए फिर एक फुटिंग दिया है, हमको एक्सकवेशन कराना है। तो इसका क्या है, हमें दिया हुआ है कि इसका लंबा कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ देखिए चौड़ा हमारा 5000 है, लंबा हमारा 6000 है, सॉरी लंबाई इसका 5500 और चौड़ाई इसका 6000 है। इतना हमको एक्सकवेशन कराना है। उसके अंदर में हमारा क्या आएगा, 5 फुट कॉलम का हमको फुटिंग उठाना है। 5 कॉलम 1 2 3 4 5, मतलब 5 इसमें हमको कॉलम इस पर खड़ा करना है। अच्छा, उसमें और भी दिया हुआ है कि हमको कितना डिस्टेंस पर हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम कितना डिस्टेंस पर, तीसरा हमारा इधर राइट से लेफ़्ट की तरह हमारा 2250 पे हमारा क्या होगा, मेरा पहला क्या होगा कॉलम उठेगा। सेम डिस्टेंस पर ये होगा। ठीक है।
अब इसके कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर जो होगा, हमारा अगला कॉलम जो उठेगा उसका हमारा 2500 mm में हमारा होना चाहिए। डायमेंशन है या mm में डायमेंशन ऑलरेडी वहाँ पे नोट्स में दिया हुआ था, ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो mm में हमारा ये डायमेंशन 2500, यहाँ से डिस्टेंस 2500 पे होगा, ठीक है। फिर इससे ये डिस्टेंस पे 2500 पे होगा। फिर यहाँ से इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर जो होगा ना हमारा कितना होगा, 2250 होगा। इस हिसाब से हमको क्या करना है, ड्राइंग को हम रीड करके हम कॉलम को खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब हमको ये समझना है कि ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक्सकेवेशन करवाएंगे। इतना मैंने एक्सकेवेशन करवा दिया, अब कॉलम उठाना है। अब कॉलम उठाना है तो अब तो मुझे ये नहीं मालूम चल रहा है ना कि कॉलम का साइज़ क्या होगा, कॉलम का साइज़। तो उसके लिए हमको इसी ड्राइंग में एक जगह पे दिया होगा, उसको हमको देखना है कि कॉलम का साइज़ क्या है। हमें सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि कॉलम का देखिए नेम दिया हुआ है P1AL, P1L, P3L। इस तरह से हमारा क्या है, कॉलम के नेम दिया हुआ है। तो इसको हम इस ड्राइंग में खोज करेंगे कि कहाँ पे हमारा ड्राइंग के ये नेम है, जहाँ पे होगा वो कॉलम का साइज दिया होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे कॉलम का। तो आइए हम देखते हैं, और यहाँ पे देखिए P1AL आगे दिया हुआ था, P1AL। P1AL यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेरा कॉलम है उसका साइज़ मुझे क्या होगा, 600 बाई 600 होगा। साइज़ जो होगा 600 बाई 600 का हमको कॉलम आगे खड़ा करना है। और उसमें डाया जो यूज होगा, इसके सामने देखिए डाया जो होगा 12 डाया का हमको स्टील स्पार्स को हमको कटिंग करना है उस कॉलम के लिए। फिर आगे हमें देखना है, आगे नेक्स्ट मेरा क्या था, P1AL। तो P1L था नेक्स्ट कॉलम, P1AL देख सकते हैं यहाँ पे P1L। तो P1L यहाँ मैं देखता हूँ P1L, इसका भी साइज़ सेम ही बता रहा है 600 बाई 6, लेकिन इसका डाया चेंज है। स्टील स्पार्स का डाया जो होगा हम इसमें 16 mm का हम यूज करेंगे। इस तरह से जितनी भी कॉलम होगा उसको हम रीड आउट कर सकते हैं कि कितना साइज़ होगा। P3L, अब देखना है P3L का हमारा कितना होगा, P3L इसमें हमको देखना है देखिए इसी में होगा। देखिए P1 से लेके P4 तक बोल रहा है, P1L से लेके P4L तक है, तो 3 इसी में आएगा। तो इसका भी साइज़ सेम ही हो जाएगा 600 बाई 6, लेकिन इसका भी डाया हमको 16 mm का हमको यूज करना है। इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मुझे समझना होगा कि अच्छा ठीक है, वो तो हम समझ गए कि ये कॉलम का ये होगा, लेकिन हम अगर जो सबसे पहले अगर फुटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा फुटिंग को करने के बाद हमारा क्या होगा, पीसीसी कितने हाइट तक होगा, तो वो भी हमको इसी ड्राइंग में मिल जाएगा। यहाँ देखिए फुटिंग के लिए लिखा है F1L। तो F1L हमको देखना है कि इसका फुटिंग के लिए हम लोग पीसीसी कितना करेंगे। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं F1L। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस डिटेल ऑफ फाउंडेशन। अब ये हमको फाउंडेशन का इसमें स्टील बार्स कितना का यूज होगा वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो F1L इसका क्या है, हमको जो डेप्थ लेना है, फुटिंग का जो डेप्थ लेना है 500 mm होगा। इसमें देखिए बटन में हमको क्या करना है, 12 mm डाया का हमको यूज करना है सरिया, 150 सेंटर टू सेंटर होगा। इसी तरह टॉप में 12 mm का लेना है, 225 सेंटर टू सेंटर होगा। राफ्ट बनाने के लिए कि हमको दो बटन्स में 2 वर्तवा लगता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये 2 बटन में लगेगा, B1 B2 T2 T2 टॉप में ये। और वहाँ का हमको ग्राउंड का लेवल हमको एलिवेशन ये दिया हुआ है 4 मीटर, जो कि यहाँ ड्राइंग में मेंशन था। ठीक है, इस तरह से हम अब हमको आगे देखना है कि वो उससे तो हम पूरा ड्राइंग नहीं पढ़ सकते हैं। तो आगे हमको देखना है कि कॉलम का यहाँ पे हमको रेंफोर्समेंट डिटेल्स
इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि कॉलम को क्रॉस सेक्शन करेगा। देखिए इसके लिए ये दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, B1 को B2 को हमको बिछाना है, फिर उसके बाद B1 बिछेगा, ये देखिए B1 बिछेगा, फिर T1 बचेगा, T2 बचेगा, इस तरह से फिर हम आएंगे। अब देखिए क्रॉस सेक्शन, उस कॉलम को क्या हुआ है कि क्रॉस सेक्शन इसमें काटा गया है, उसको हमको अब डिटेल से इसमें से निकलेगा कॉलम का। देखिए इस तरह से ये हमारा क्या है, सेक्शन काटा गया है, 1 सेक्शन काटा गया है कॉलम का। यहाँ से देखिए ये मेरा कॉलम था ऊपर वाला, और उसका ये का क्लॉक्सन ए क्रॉस सेक्शन अगर इधर से काट दिया जाए तो इधर मुझे क्या क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा सारा चीज़ इसमें दर्शाया हुआ है। देखिए ये जो DF जो लिखा हुआ है, ये हमारा फुटिंग का हाइट हो गया 500 mm, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, DF F1L का, तो ये 500 mm हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा कॉलम हो जाएगा। ये देखिए कॉलम इस तरह से खड़ा होगा। ये पूरा डिटेल्स इसमें, ये देखिए ये स्टीरअप इस तरह से लगाना है, स्टीरअप का भी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग को पूरी तरह से रीड हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।